हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे और 5वें सवाल से शुरू करेंगे क्योंकि 1 से लेकर 4 तक जो सवाल हैं हम पहले वाले पार्ट में सीख चुके हैं, यानी कि घटाव और जोड़ के सवाल हम पहले सीख चुके हैं। तो फिर अब आज हम एकाधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा सीखेंगे और वो भी 5वें सवाल से। तो पहला इसका 5वां सवाल है 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6। ठीक है। अब एकाधिकन पूर्वेण के लिए मैंने 2 शर्तें बताई थी, आपने पहले वाले पार्ट में ज़रूर देखा होगा। पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि पहली शर्त है चरम अंकों का योग, चरम अंकों का योग आधार होना चाहिए। अब यहाँ पर ये भिन्न वाले चरम अंक हैं दोनों, तो इनका योग 1 होना चाहिए। तो इनका योग करेंगे 6 और इनका लस आ जाएगा 6 और 1 + 5 और ये हो जाएगा 6/6, यानी कि 1 मिल चुका है। यानी कि पहली कंडीशन यानी पहली शर्त हमारी संतुष्ट होती है। दूसरी शर्त थी कि निखिलम अंक समान होना चाहिए। तो निखिलम अंक क्या है? ये दोनों सेम है, दोनों ही संख्याओं के पास 31 और 31, यानी कि निखिलम अंक भी हमारे पास समान है। अब हम इसे एकाधिकन पूर्वेण द्वारा हल कर सकते हैं इस सवाल को। तो सूत्र अप्लाई करते हैं। तो पहला सूत्र इसका मतलब सूत्र लगाते हैं। 2 खंड होते हैं इसके, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसका सूत्र होता है निखिलम अंक इंटू निखिलम अंक +1 तथा दूसरे में वो है चरम अंकों का गुणा। तो मान रखते हैं यहाँ पर 31 गुणा 31 + 1 और यहाँ पर 1/6 और 5/6। तो यहाँ पर 31 के 31 और ये हो जाएंगे 32 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 पंजे 5 और 6 पंचक 36। तो ये हो गए 36 हो गए। 31 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 992, करके देखिएगा आप, और 536 ये आ गया। यहाँ पर और कोई अन्य रूल है नहीं, तो हमें डायरेक्ट बस इनको बीच में से ये जो स्लैश है उसे हटा दें और ये सीधा आंसर, यानी कि 992 में से ही 5/36 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है छठा सवाल है 103 गुणा 197। अब यहाँ पर चरम अंक देखिए, अगर हम 3 और 7 ले रहे हैं तो इनका योग आधार हो रहा है, परंतु निखिलम अंक सेम नहीं है, क्योंकि निखिलम अंक फिर 10 और 19 होंगे जो सेम नहीं है, यानी कि हमारा सवाल नहीं होगा। इस कंडीशन में हमें चरम अंक क्या लेने पड़ेंगे? चरम अंकों का योग 0,3 और 9,7। इससे में क्या हो जाएगा? योग 100 हो गया और निखिलम अंक क्या हो गए? 1, जो दोनों के पास सेम है। ठीक है, कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, दोनों शर्तें संतुष्ट है। जैसे यहाँ संतुष्ट हुई थी वही यहाँ संतुष्ट हो रही है। अब हम आगे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सूत्र लगाएंगे निखिलम अंक इंटू निखिलम अंक +1 और इधर आ जाएगा चरम अंकों का गुणा, चरम अंकों का गुणा। निखिलम अंक का मान रखेंगे तो 1 × 1 + 1 और यहाँ पर चरम अंक में हो जाएगा चरम अंकों का गुणा। तो 0,3 गुणा 9,7। आपको याद रखना है 0 सहित लिखना है, जो भी आपने चरम अंक लिया है वो उसके साथ रखना है, और गुणा करते टाइम भी आपको 0 साथ ही रखना है। जैसे अगर हम 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 × 7 = 21 हासिल के 2,
9 तिया 27, 27 और 2 29 ये आते हैं। परंतु अगर हमने 0 नहीं लिया तो यही आएंगे, और 0 लेंगे तो ये भी 7 आएगा। यानी कि 0 बहुत ज़रूरी है साथ में लेना अगर है तो। ठीक है, 1 को करेंगे यहाँ 2 से गुणा तो ये तो हो गए 2, और यहाँ पर 0 2 9 1। ठीक है, इसको हटा देंगे, बीच वाले 0 2 9 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, एकाधिक एन पूर्वन के तो मात्र यही सवाल थे। अगले लेते हैं, अगला है निखिलम गुणा। निखिलम गुणा यानी कि सवाल नंबर 7। और क्या है ये? निखिलम गुणा। हमने पहले निखिलम गुणा के सूत्रों के बारे में डिटेल पढ़ लिया था पहले वाले पार्ट में, आप ज़रूर देखें उन पार्ट को। तो 7वां सवाल है 54 गुणा 56। अब यहाँ पर निखिलम गुणा है ये 2 संख्याओं का, और उसमें भी ये उपाधार विधि है, आधार विधि नहीं है, उपाधार विधि है। ये मैं पहले बता चुका हूँ पहले वाले पार्ट में कि आधार विधि कैसे लगाते हैं, उपाधार विधि कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर हम उपाधार विधि लगाएंगे तो इसका आधार हो जाएगा 10, उपाधार हो जाएगा 50, उपाधार अंक हो जाएगा 5। अब विचलन निकालेंगे तो ये उपाधार विधि वाला है, तो संख्या माइनस उपाधार। तो हमारी पहली संख्या है 54 माइनस 50, तो 4 विचलन आ गया फर्स्ट विचलन, और दूसरा विचलन आ जाएगा 56 माइनस 50। उपाधार विधि में आधार नहीं घटाते संख्या में से, उपाधार ही घटाते हैं। ये विचलन का सूत्र है, संख्या माइनस आधार या उपाधार, ये विचलन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर 6 बच गए, यानी कि हमारे पास 2 विचलन है, एक तो 4 है और एक 6 है। अब इनको सूत्र में लिखेंगे तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पर भी 2 खंड होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष का सूत्र है उपाधार अंक इंटू पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन। ठीक है, और दाएं पक्ष का सूत्र हो जाएगा विचलनों का गुणा। विचलनों का गुणा इसका सूत्र हो जाएगा। अब इस वैल्यू में पुट कर देंगे इन सभी को, जितनी भी वैल्यू हमारे पास। उपाधार अंक क्या है, ये 5 है, तो ये 5 यहाँ रख दिया है। और पहली संख्या हम इसे ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये, तो इसका विचलन आ जाएगा 6, विचलनों का गुणा, तो 4 इंटू 6। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 60, और गुणा करेंगे इसको 5 से, और यहाँ पर 6 चौक के 24। ठीक है, गुणा करते हैं यहाँ पर हो जाएंगे 300, और यहाँ पर 24 के 24। अब मैंने उस टाइम पे रूल बताया है आपको कि अगर जितने आधार में 0 है, यानी कि 1 0 है हमारे पास, तो दाएं पक्ष में केवल उतने ही अंक रहेंगे, यानी कि यहाँ पर एक ही अंक रहेगा और वो है 4। तो हमें बाकी को उधर बाएं पक्ष में भेजना पड़ेगा। तो ये 4 जहाँ का जहाँ, 2 को थोड़ा नीचे रखें, और ये 300। अब ये 2 इधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 302। क्या हो गए ये 302 हो गए, और इधर बच जाएंगे 4। अब देखिए रूल फॉलो हो रहा है। मैंने वहाँ पर रूल बताया था आपको समझाते वक्त, जब मैं ये सूत्र सिखा रहा था आपको, कि दाएं पक्ष में केवल उतने ही अंक रहेंगे जितने आधार में 0 है। तो अब हमारा पूरी सूत्र फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर हम इनको इसे हटाकर लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है 108 गुणा 112। इधर ही बता देते हैं, उसको भी आ जाएगा यहाँ आराम से। 8वां है 108 गुणा 112, इसका आधार होगा 100, और
उपाधार तो होगा नहीं क्योंकि ये आधार के ही नज़दीक है, उपाधार तो इसमें आएगा नहीं, तो ये आधार विधि से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम विचलन निकालेंगे अब इनका। तो विचलन, फर्स्ट विचलन निकलेगा हमारा संख्या माइनस आधार, तो 108 माइनस 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है। फिर उसके बाद ज़रूरी है, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं, आप 8 भी लिख सकते हो सादा। वहाँ पर एकाधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा में ध्यान रखना है कि 0 भी लिखना है साथ में। और दूसरा विचलन हो जाएगा हमारा 112 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 12। 2 विचलन हो चुके हैं। अब हमें सूत्र लगाना है डायरेक्ट, तो वही 2 खंड होंगे, और 2 खंडों में जैसे यहाँ पर बायां और दायां पक्ष था, बिल्कुल वैसा ही जैसे यहाँ बायां दायां पक्ष था, यहाँ बायां दायां रहेगा। और आधार सूत्र लगेगा, आधार विधि का सूत्र लगेगा। तो पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन, ठीक है। और यहाँ पर विचलनों का गुणा। तो पहली संख्या 108 प्लस दूसरी का विचलन 12, और यहाँ पर 8 गुणा 12, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 120, और यहाँ पर इनको करेंगे तो 8 12 96, ये हो गए। अब देखो यहाँ पर 2 अंक हैं और हमारे आधार में भी 2 अंक हैं, तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, सूत्र फॉलो हो रहा है जो नोट लगाया था हमने पहले कि जितने आधार में 0 हों उतने ही यहाँ पर अंक होने चाहिए। तो हम इसे वैसा का वैसा रख देंगे और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा। एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा, एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा। इसमें 9वां सवाल है। अब उस टाइम पे मैंने बताया था कि एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा की एक शर्त ये है कि कम से कम एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 9 9 हो। तो हमारे पास सवाल भी वैसे ही हैं। तो पहला सवाल है 37 गुणा 9999, 4 बार 9 है, तो ये हो जाएगा। हमने वहाँ पर सूत्र भी बताया था इसका। ये वाम पक्ष और ये दक्षिण पक्ष, यहाँ पर भी 2 पक्ष होंगे। ध्यान रखना है, पहले वाम पक्ष को हल करेंगे, और मैंने बताया था कि ये गुणनीय है, इस संख्या को गुणनीय कहते हैं और इस संख्या को गुणक कहते हैं। इसे गुणनीय कहते हैं, इसे गुणक कहते हैं। तो इसका सूत्र है गुणनीय माइनस 1, और इधर सूत्र हो जाएगा गुणक माइनस वाम पक्ष। तो 137 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 36, 136। इसको हल करने के बाद इधर आएँ तो गुणक में देखेंगे तो गुणक का हो जाएगा 999 माइनस 136। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9863, ये बचेगा। और आपको कुछ नहीं करना, यहाँ तक करने के बाद दोनों को एक साथ लिख दें और ये आंसर आपका कंप्लीट। देखिए यहाँ पर एक मैजिक है, यहाँ पर 3 अंक हैं तो बड़ा हुआ 9 बीच में आता है। देखिए ये आ चुका है और ये आपका आंसर है। अगला 10वां सवाल है। 10वां सवाल है 46 गुणा 99। तो वाम पक्ष और सीधा है बहुत, और यहाँ पर दक्षिण पक्ष, 2 पक्ष हो गए। सूत्र वही है गुणनीय माइनस 1, और यहाँ पर गुणक माइनस वाम पक्ष। तो 46 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 45। पहले इसे सॉल्व करना है, फिर यहाँ पर 99 माइनस 45, तो यहाँ बच जाएंगे 4 और यहाँ बच जाएंगे 5। कुछ भी नहीं करना है, दोनों को साथ में लिख दें और आंसर है आपका कंप्लीट।
आई होप समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल। आगे चलते हैं। आगे सवाल है ऊर्ध्व तीरभ्याम का। ऊर्ध्व बहुत सीधे सवाल हैं ये, ऊर्ध्व तीरभ्याम वाले सिंपल हैं। ऊर्ध्व तिर्यक गुणा है ये, एक तरह से कहा जाए तो सीधा व टेढ़ा गुणा। तो इसमें 11वां सवाल है हमारे पास 362 गुणा 143, ठीक है। और इसको करने के लिए हमें कितने खंड बनाने पड़ेंगे, तो इसके खंडों की संख्या जानने के लिए एक सूत्र है 2 इंटू स्तंभों की संख्या -1, ऐसा भी कर सकते हैं। और आप अगर को यानी कि मैं बता दूं इसके खंड की संख्या कैसे निकालेंगे, मैं यही बता देता हूं। खंड क्या होंगे 2 इंटू स्तंभ संख्या -1, 2 इंटू स्तंभ संख्या मतलब 1 2 3, ये स्तंभ है, यानी कि स्तंभ संख्या कितनी होगी 3, 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ 3 अंक है तो इसके पास भी 3 अंक होने ज़रूरी हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर कोई संख्या है 136 गुणा 32, तो इसके पास 2 अंक हैं, तो इससे आगे 0 लगाकर आप 3 अंक बना लें, उसके बाद ही ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या के पास 3 अंक हैं, तो यहाँ पर आप जैसे 2 इंटू 3 -1 यानी कि 5 आया। तो यानी कि इसमें कितने खंड बनेंगे, 5 खंड बनेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं रखना है तो इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सूत्र ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर में लिखें इसे। आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 और 1 कम कर दें तो कितना हो जाएगा 5। हर बार ऐसे करना है, पूरी गिनती बोलें 1 कम कर दें, वही स्तंभ होंगे। तो हम यहाँ पर स्तंभ लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 खंड बनेंगे। और जैसे पहली संख्या है तो इसमें कैसे लिखना है, इकाई की ओर से पहले 2 लेंगे, फिर 2 के साथ 6 को लेंगे, तो ये 6 2 आ गए। अब 3 संख्याएं लेंगे तो 3 6 2 ये लेंगे, फिर इकाई वाले को छोड़ देंगे तो ये आ गया 36, फिर 6 को भी छोड़ देंगे और ये आ गया 3। उसी प्रकार इसे भी लिखेंगे, तो 3 4 3 1 4 3 और यहाँ पर 14 और ये आ गया 1। अब इसको इससे गुणा करना है, इसको इन दोनों से गुणा करना है, तिरछा गुणा, यहाँ पर तिरछा और टेढ़ा गुणा, और यहाँ पर दोनों टेढ़े गुणा, और यहाँ पर सीधा गुणा। तो इनको गुणा करना है, इनको गुणा करेंगे तो जैसे 2 3 6 और यहाँ पर हो जाएंगे, इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 8 प्लस करना है गुणा करने के बाद, और 6 3 18 और फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 2 2 6 चौक 24 और यहाँ पर 3 3 9। फिर आगे गुणा करेंगे 4 3 12 और 6, किसी भी तरह गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस गुणा करने के बाद आपको संख्याएं प्लस करनी है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गए 3, जोड़ेंगे इनको सभी को तो 3 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो आएंगे 18, यहाँ करेंगे तो आएंगे 35, यहाँ जोड़ेंगे तो आएंगे 36 नहीं आएंगे, सॉरी यहाँ आएंगे 26 और यहाँ आ गए 6 के 6। अब ध्यान ये रखना है कि अगर सभी के पास सबसे बड़ी संख्या के पास 2 अंक वाली संख्या है तो आपको सभी के 2 अंक बनाने हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएंगे, आगे 0 लगा देंगे और बन जाएंगे 2 अंकों की संख्या। उसके बाद करना क्या है, तो सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको ये लिखना है 3 6 2 यानी जो संख्या थी वो लिखनी है और गुणा की तरह चिन्ह लगाना है और कुछ नहीं करना।
इन सभी के इकाई इकाई के अंक लिखने हैं। तो पहले आ जाएंगे 6, फिर 6, 5, 8 और 3, फिर गुणा करेंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और फिर बाकी दहाई का अंक लिख देंगे 0, 2, 3, 1 और 0। जोड़ देंगे 6, 6, 7, 1, 5। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं भी करते तब भी यह आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है, मैं सेकंड मेथड बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे यहाँ पर 0, 3, फिर 18, फिर 35 और फिर 26 और फिर 0, 6 करना है। सभी में एक एक अंक रखना है पहले खंड को छोड़कर। तो यहाँ पर 6, 0 नीचे, 6, 2 नीचे, 5, 3 नीचे, 8, 1 नीचे और यहाँ पर 0, 3। 0 नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है इस बार इस मेथड में। तो ये 6 जहाँ का जहाँ, 0 इस 6 में जुड़ेगा तो 6, फिर 2 इसमें जुड़ेगा तो 7, 3 इसमें जुड़ेगा तो 11। ठीक है, अब 11 हुए तो यहाँ पर क्या बढ़ेंगे 2, तो ये नीचे क्या आ गया 2 और यहाँ पर 3, तो ये 2 इसमें जाएगा तो 5, 1, 7, 6, 6 आंसर। जैसा आपकी मर्जी हो वैसा आप तरीका फॉलो कर सकते हो। अगला सवाल है ऐसी जैसा बड़ा सवाल है 24, 1, 3 और यहाँ पर है 3, 1, 2, 4। ठीक है, 12वां सवाल इसको करते हैं। तो इसमें कितने खंड बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, तो 7 खंड बनेंगे। ये मैं खंड बना देता हूँ, सेकेंड और ये फर्स्ट। 7 खंड बन गए और यहाँ से हमको पहली संख्या लिखनी है 3, 1, 3, 4, 1, 3, फिर 2, 4, 1, 3, फिर 3 को छोड़ देंगे तो 2, 4, 1 और फिर 2 और 4 और लास्ट में 2। ठीक है, उसी प्रकार ये लिखनी है नीचे वाली, यहाँ पर ये वाली संख्या। तो पहले 4, फिर 24, फिर 124, फिर पूरी की पूरी संख्या ये लिख दी। उसके बाद में एक अंक छोड़ देंगे इकाई की तरफ से, तो 3, 1, 2, फिर 2 को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31 और फिर यहाँ पर 3 चिन्ह लगाएंगे, तिरछा, तिरछा, सीधा, यहाँ पर तिरछा और फिर ये भी तिरछे। ठीक है, ये तिरछा और टेढ़ा सीधा हो गया और ये भी गुणा करने हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो ये तो आ गए 6, इसको गुणा करेंगे तो 2 + 12, इसको करेंगे तो 2 दूआ 4, 1 चौक 4 और 3, इनको करेंगे तो 3 3 9, 1 3 1 एकम 1 और 4 दूआ 8 और 4 दूआ 8 और फिर इसको भी इससे करेंगे तो 8 आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले का इधर बता रहा हूँ मैं, जगह नहीं है, थोड़ी एडजस्ट कीजिएगा। 3 इसका करेंगे तो 2 और इसको करेंगे तो 16। ठीक है, इसको यहाँ कर देता हूँ तो ये आगे 6 और इसका आ गया 4 और इस लास्ट वाले का 12। ठीक है, थोड़ा चौड़ा चौड़ा कीजिएगा, मैंने थोड़ा सकड़ा लिख दिया, इसको बड़ी बड़ी संख्या थी। तो इनको जोड़ते हैं, 6 आ गए, इसको करेंगे तो 14, इसको करेंगे तो ये आ जाएंगे 11 और यहाँ पर आ जाएंगे 8 16, 16 और 26 और यहाँ पर आ जाएंगे 21 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 12। अलग अलग संख्या मिल चुकी है प्रत्येक खंड की और सभी के पास लगभग 2 अंक है, केवल इसी के पास 2 अंक नहीं है, तो हमने इसके आगे 0 लगा दिए। और अब हम पहले किया जैसे करेंगे तो 2 4 1 3 3 1 2 इकाई इकाई के अंक रखेंगे तो 2 0 1 6 1
4 6 ये रख दिया। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे और दहाई भी रख देंगे। 1 1 2 2 1 1 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 8 3 5 7 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी के सवाल अगली क्लास में करेंगे। आगे हम निखिलम पढ़ेंगे, निखिलम भाग पढ़ेंगे, यानी कि मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में। निखिलम भाग, परावर्त योजित वाले पढ़ेंगे और ध्वजांक पढ़ेंगे। इन तीनों को अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सवालों को सीखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली क्लास के बारे में मिलता रही नॉलेज। ये धन्यवाद, जय हिंद।